कहते हैं भगवान की कथा इसलिए सुन रहे हैं जिससे कि अंत में जब इनका प्राण निकले तो भगवान की स्मृति बनी रहे। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अंतकाल में जो जिस भाव से रहता है अगले जन्म में उसको उसी प्रकार से योनि प्राप्त होता है, तो जिसका चिंतन करता है। और भगवान कहते हैं कि जो अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मुझे प्राप्त होता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में जो अपना शरीर मुझको स्मरण करते हुए छोड़ता है वो मुझे प्राप्त होता है। तो फिर तो ये बड़ा सरल है, जीवन भर क्यों किसी को याद करें। जब आखिरी समय आए तो भगवान को याद कर ले, कल्याण हो जाए। तो मैंने बताया कल कि जीवन भर जिस चीज का स्मरण करते रहते हैं अंत में भी वही स्मरण आता है। घर परिवार मोह माया इसी सब में उलझे रहते हैं, तो यही सब चीजें अंत में भी याद आता है। अब प्रश्न उठता है कि अंतकाल जो है वो बड़ा कष्टदायी होता है। हम कुछ बोलना चाहें तो बोल नहीं पाते, कुछ सोचना चाहें तो स्मरण शक्ति काम नहीं करती, कुछ देखना चाहें कि भगवान का फोटो ही देख लें तो आंखों में भी तेज नहीं रहेगा। तो कहा कि जीवन भर तो हमने खूब भजन भाव दर्शन पूजन सब किया, अंतकाल में कोई इंद्रियां हमारी साथ ही नहीं दे रही, नाम भी लेना चाहे तो मुंह से कुछ बोल ही नहीं पा रहे। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं। यदि बातादि दोषेण मद भक्तः मां न स्मरेत्, यदि किन्हीं कारणों से वात पित्त और कफ का असंतुलन हो जाता है अंत समय में, ऐसी स्थिति में कुछ बोलना चाहे व्यक्ति तो बोल नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो नहीं बोल पा रहा है कुछ तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। स्मरण नहीं कर पा रहा है तो भी उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने जीवन भर मेरा स्मरण भजन किया है तो अंतकाल में अहम स्मरामि सततम ददामि परमां गतिम्, अंतकाल में ऐसे भक्त का स्मरण मैं स्वयं करने लगता हूँ और उसे अपनी शरण में ले लेता हूँ जिसने जीवन भर स्मरण किया है। हाँ, अंतकाल में भगवान उसी को याद करने लगते हैं, लाओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी शरण में। तो इसलिए बचपन से ही भगवान की भक्ति का अभ्यास होना चाहिए।